समुच्चय यानी कि सेट्स सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब सभी लोगों का एक मत हो। वस्तुओं को संग्रह का मतलब वस्तुओं को इकट्ठा करना, एक जगह करना। कहता है बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता का समुच्चय। तो बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता का समुच्चय क्या होगा? तो कोई के मान लेते हैं कि नीतीश कुमार फेवरेट होगा, कोई के मान लेते हैं कि लोकप्रिय नेता तेजस्वी होगा। तो सभी लोगों का एक मत नहीं है। तो सभी लोगों का जब एक मत ना है तो इस समुच्चय के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो ना आएगा, तो ना आएगा तो गलत। आपके क्लास में 11th में कुल विद्यार्थियों का समुच्चय, तो आपके क्लास में 11th में कुल विद्यार्थियों का समुच्चय मान लेते हैं कि 11th में हमारे यहाँ 50 विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। तो एक निश्चित है सबका उत्तर वही होगा कि 50 ही आते हैं। तो ये समुच्चय है। भारत में सबसे अच्छे क्रिकेटरों का समुच्चय, तो भारत में सबसे अच्छे क्रिकेटरों का समुच्चय, तो मान लेते हैं कि मेरे अच्छा क्रिकेटर विराट कोहली है, किसी को कुलदीप यादव है, तो किसी का कोई है। तो सभी लोगों का एक मत ना है। सभी लोगों का जब एक मत ना है तो ये समुच्चय ना है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 1 से अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 47, 37, 47, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और 1 से 50 के अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अगर कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए तो यही बताएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। दुनिया के कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए तो अभाज्य संख्या तो यही बताएगा। यानी कि सब लोगों का एक ही मत है तो ये समुच्चय है तो सही। भारत में सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो मान लेते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़िया है, किसी का नजर में राहुल गांधी, तो सब लोगों का एक मत ना है तो समुच्चय ना है। समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय को साधारण वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं? तो समुच्चय को साधारण वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे ABCDDE सब बड़े अक्षर। समुच्चय का अवयव मतलब सदस्य, समुच्चय का अवयव को साधारण वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। समुच्चय के अवयव मतलब उसका सदस्य को साधारण वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, ABCDEF। समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर अवयव को एक एक कर लिखते हैं। समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर अवयव को एक एक करके लिखते हैं। अवयव मतलब उसका सदस्य। मंझले कोष्ठक के अंदर कोई भी संख्याओं को रिपीट नहीं होता है। मंझले कोष्ठक के अंदर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि ए समुच्चय है, मान लेते हैं कि 2, 3, 5, 7, 8, तो कोई भी संख्या रिपीट है, कोई भी संख्या दोबारा आया। इसमें देखें तो 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 8 भी एक बार है। लेकिन अगर दे दिया जाए दो तो ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो गया ना, तो यह समुच्चय ना होगा। मंझले कोष्ठक के अंदर कोई भी संख्या हो उसका रिपीट नहीं होता है। कहता है कुछ समुच्चय के लिए मानक संकेत n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कुछ समुच्चय के लिए मानक संकेत जैसे n प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, R वास्तविक संख्या का समुच्चय, Q परिमेय संख्या का समुच्चय, I पूर्णांकों का समुच्चय, R प्लस तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, Z प्लस तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ई का मतलब क्या होता है कि सदस्य है। अब ई काट दिए तो सदस्य नहीं है। जैसे A 2, 5, 7, 3, 4, 8, तो A 2, तो A में 2 है A 2 का सदस्य है ना, तो है तो ए खाली स्थान 8, तो A 8 का सदस्य है तो ए में 10 है ना है तो ई को ऐसे काट देंगे। अरे देखो ना भाई, ए मान लेते हैं कि यहाँ पे 15 दे दिया जाता है। ए का सदस्य 15 है तो नहीं है तो ए को काट देंगे। ई का सदस्य किसी भी अवयव के सदस्य बतलाने के लिए संकेत ई का प्रयोग करते हैं। किसी भी अवयव के सदस्य को बतलाने के लिए संकेत ई का प्रयोग करते हैं। ई का सदस्य नहीं, तो किसी भी अवयव के सदस्य को न बतलाने के लिए, न सूचित करने के लिए संकेत ई के प्रयोग करते हैं।